हे फ्रेंड्स, कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में अभी हम सबको पता है कि किस तरह से ये महामारी फैलती जा रही है और किस तरह से लोग इस वायरस से अफेक्ट होते जा रहे हैं। हम सब के बीच में ये डर का माहौल पैदा हो चुका है कोरोना वायरस को लेकर। बहुत लोग डर रहे हैं, अगर उन्हें कोई मामूली सा सर्दी, खांसी या बुखार या कफ हो जाता है तो वो समझते हैं कि उन्हें कोरोना हो गया है और वो डर जाते हैं। फ्रेंड्स, आज जितने लोग तो कोरोना वायरस से उनकी डेथ नहीं होती, उतने लोगों को तो डर से उनकी डेथ हो जाती है कि अगर उन्हें कोरोना वायरस ना हो जाए। या आसपास के लोग, जैसे कि किसी को कोरोना हो गया है तो उसके आसपास के लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे, उसे डराना शुरू कर देंगे। और यहाँ तक कि अगर किसी को कोरोना ना भी हुआ हो, अगर उसे कोई सिंपल बीमारी हुई हो तो भी उसे इतना डरा दिया जाता है कि उसे असलियत में लगने लगता है कि उसे कोरोना हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ आर्टिकल्स मिले हैं। ग्रीन बुक पब्लिश में एक बुक पब्लिश हुई थी जनरल नॉलेज की, तो उसमें से हमें एक आर्टिकल मिला है। उस आर्टिकल को हमने पढ़ा और हमने अपने थोड़ा रिसर्च के बाद हमने थोड़ा डिटेल्स जाने इस कोरोना वायरस के बारे में। तो हम यहाँ पर आपसे उसके बारे में बात करने जाएंगे कि कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, ये कैसे एक आदमी को अफेक्ट करता है, और अभी हमारे देश में सरकार ने किन नियमों को कोरोना वायरस के लिए लागू किया है, कौन सी वैक्सीन आई है और कौन कौन सी वैक्सीन अभी हमारे पास प्रेजेंट है, उन सब में क्या डिफरेंस है, उन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ है और हमारे लिए अभी कौन सा अवेलेबल है वैक्सीन, उन सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ सौम्या दुर्गा गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर में आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये है कोरोना वायरस का इमेज। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कब आया। कोरोना वायरस दिसंबर 2019 को आया था। सबसे पहले ये चाइना के वुहान स्टेट में पाया गया था। क्या आप सबको पता है कि कोरोना वायरस को हम लोग कोविड-19 भी क्यों कहते हैं? यहाँ पर कोविड-19 का स्पेलिंग है COVID-19। CO कोरोना, VID वायरस और DO जो होगा डेट, और 2019 को आया था इसीलिए 19, इसीलिए हम लोग इसे कोविड-19 भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये सबसे पहले पाया गया था। ये किस तरह से पाया जाता है, ये पहले ये वायरस जानवरों में पाया जाता था, लेकिन ये फिर जानवरों से इंसानों में भी इफ़ेक्ट करने लगा। किस तरह से, ये जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये जो वायरस है ये बैट्स से फैलता है। किसी ने कहा कि स्नेक से फैलता है। अभी तक इसका कोई पूरा ये नहीं है कि किससे ये वायरस फैल रहा है, लेकिन ये पूरा सही है कि ये जानवरों से ही फैला है। ये वुहान के सी फूड, जो फूड मार्केट है जहाँ पर सारे जानवर के मीट मिलते हैं, वहाँ से ये वायरस मिला था। सबसे पहले ये चाइना में ये वायरस फैला, फिर धीरे धीरे ये सभी कंट्रीज़ में फैलने लगा और इंडिया में भी ये आ गया। और अभी इंडिया की कंडीशन भी इससे कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। पिछले साल का केसेस थोड़े कम थे, पर इस साल के केसेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। पर डे में आप बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो हमें एक आर्टिकल मिला था, उस आर्टिकल का इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम इस आर्टिकल को यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं और आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, इस पूरे पेज में क्या लिखा है और क्या कोरोना वायरस हमें भी हो सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वही आर्टिकल मेरे पास भी है, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ कि इसमें क्या लिखा है और क्या कोरोना वायरस हमें भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ में लिखा गया है कि ये चाइना से निकला था दिसंबर 2019 को। इसे कोविड-19 भी कहते हैं और SARS-CoV-2 भी कहा जाता है इस वायरस को। तो अभी हम जानने वाले हैं कि हमने जाना कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है
और अभी ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आप सबको पता चल सकता है कि क्या मुझे भी कोरोना वायरस है। तो इसके सिम्टम्स, द मेन सिम्टम्स, जिसके जो मेन सिम्टम्स है इस यहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके मेन सिम्टम्स है फीवर, ड्राई कफ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ब्रीथ, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो फीवर, ड्राई कफ और आपका स्नेजिंग भी हो सकती है और शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ। और इसके लेस कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड आएगा, लेस इसके छोटे छोटे सिम्टम्स जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, और आपका इसी तरह थॉर हेड। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे। मोस्ट पीपल इफेक्टेड विथ कोरोना वायरस विल एक्सपीरियंस सम इलनेस एंड रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट्स। अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो अभी के टाइम में अगर आप कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो आप बिना कोई ट्रीटमेंट के कोरोना वायरस से ठीक भी हो सकते हैं। वो ट्रीटमेंट्स जैसे कि है, तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन इसमें लेनी चाहिए। सबसे पहला प्रिवेंशन है वेयर मास्क। मास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अभी वो जिससे कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो हमें ये N95 का मास्क यूज़ करना चाहिए। ये काफ़ी यूज़फुल मास्क है और काफ़ी इसको सब कह रहे हैं इसी मास्क को यूज़ करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा आता है वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, अपने हाथों को डिस्टेंस रखना चाहिए, कि हमें अपना टेम्परेचर बार बार चेक करते रहना चाहिए। डू नॉट टच योर आइज़, नोज़ और माउथ। हमें अपनी ये 3 चीज़ों को टच नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों को लगता है कि उनमें ये सिम्टम्स है तो उन्हें कोरोना वायरस है, लेकिन ये गलत है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। कोरोना वायरस कैसे होता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, अगर आप उसके करीब जाते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, अगर वो उस समय खांसता है या एयर के थ्रू भी आपको कोरोना होगा। लेकिन अगर आप उस तरह के किसी भी आदमी से नहीं मिले, अगर आप भीड़ भाड़ के प्लेसेस पर नहीं गए हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। वो नॉर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको सर्दी खांसी के नॉर्मल सिम्टम्स होंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये था हाउ टू बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस का पार्ट 1 वीडियो। अब नेक्स्ट में पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें हम वैक्सीन के ऊपर में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर, लाइक्स कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।